दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। राजाओं की नगरी दुर्ग जिले का विभाजित क्षेत्र अपने प्राचीन नाम नंदगांव के लिए प्रसिद्ध शहर राजनंदगांव के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय पुष्पा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1964 में मलकापुर महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से आपको पूजा पाठ, भक्ति, सत्संग करना बहुत अच्छा लगता था। योगी जीवन, सरल स्वभाव, मातृत्व भाव, आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह व सबको समदृष्टि से देखने के दिव्य गुण आप में विद्यमान हैं। आपको सन 1973 में नागपुर सेवा केंद्र से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। सन 1976 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मंगल मिलन हुआ। अपने लक्ष्य को पहचानते हुए आपने भी अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। सन 1980 से कोटा, भीलवाड़ा, नीमच, सिवनी, राजगढ़, सादुल शहर इत्यादि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1987 से राजनंदगांव की सेवाओं को फलीभूत कर रही। समाज के विभिन्न वर्गों के विकास हेतु आपने जन जागृति के अनेक कार्यक्रम जैसे रजत जयंती उत्सव, शैक्षिक अभियान, ग्राम विकास रैली, महिला सशक्तिकरण, संत सम्मेलन आदि का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 10 सेवा केंद्रों, 34 उप सेवा केंद्रों, 100 गीता पाठशालाओं सहित 2000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपकी मार्गदर्शना में परमात्म पालना का आनंद ले रहे हैं। बचपन से ही मेरी भगवान के प्रति प्रेम था। भगवान की भक्ति में करती थी, मंदिर में जाती थी, रोज़ मेरा नियम था। हमारे नाना जी के घर में हर आए दिन कोई न कोई महात्मा जी आते थे और उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता था। और 1973 में हमें बाबा का परिचय मिला। 1973 में हमारे जो लौकिक मामा जी हैं, जो वर्तमान समय टोली विभाग में माउंट आबू में हैं, उन्होंने हमें बाबा का परिचय दिया। मेरी बड़ी बहन भावना दीदी है, दोनों को परिचय दिया कि वास्तव में आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। आत्मा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है, प्रकाश का पुंज है। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति है और आत्मा परम धाम की निवासी है। आत्मा के पिता अनेक नहीं, एक है। वही एक निराकार परमात्मा शिव बाबा है। वही सर्वशक्तिवान है, ज्योति बिंदु है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है। ये बात मेरे मन में ऐसी लग गई जो मुझे बहुत ही सुख का अनुभव हुआ। और साथ में हमारे नाना जी के घर में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस प्रदर्शनी में एक फ़ोटो था लक्ष्मी नारायण का। वो लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो मुझे बहुत प्रभावित किया। हमारे जो मामा जी, उन्होंने कहा कि ऐसा बनना है, ऐसा हम पहले थे, ऐसा बनना है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि सचमुच में हम ऐसे थे और मुझे ऐसा बनना है। बस ये बात मुझे दिल में लग गई। और उसके बाद में फिर हम
आत्मा की अनुभूति में रोज़ सवेरे शाम बैठते थे। नाना जी हमको रोज़ बिठाते थे और हम आत्मा की अनुभूति करते थे। हमें बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद में 1976 में हमारी मम्मी हमको मधुबन ले गई, माउंट आबू ले गई। और वहाँ सबसे पहले जब मैं मधुबन में गई तो हमारी आदरणीय दादी जी को मिलते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनका रूहानी आकर्षण भरा चेहरा मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने संकल्प किया कि मुझे अब ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाना है, अपने जीवन को समर्पण करना है। 1976 में सबसे पहली बार मैं बाप दादा से, भगवान से मिलने माउंट आबू में गई। जैसे ही मैं बाप दादा के पास गई, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने बाबा को देखा तो मेरा मन, हृदय गदगद हो गया। मैं परमात्मा प्यार में डूब गई। मैं देह से बिल्कुल न्यारी हो गई, देह से बिल्कुल अलग हो गई और अपने आप को ऐसा लगा कि बस भगवान है तो यही है। परमात्मा प्यार में इतनी मगन हो गई और मैंने निश्चय कर लिया कि बस अब तो मुझे बाबा की सेवा में लग जाना है। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जो कार्य आज तक किसी ने नहीं किया वो कार्य बाबा आपके द्वारा कराएगा। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। हमारी आदरणीय दादी जी 1988 में राजनांदगांव में आए। आदरणीय दादी जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि खुश रहो, आगे बढ़ो, खूब सेवा करो। दादी जी ने मुझे गले लगाया और मुझे इतनी सुखद अनुभूति हुई। मैं परमात्मा प्यार में मगन हो गई। दादी जी को देखते ही मुझे एक फरिश्ता स्वरूप नज़र आया। और आज भी मैं जब प्रकाश स्तंभ में जाती हूँ मधुबन में तो मुझे इतना आकर्षण करता है कि मैं वहाँ जाए बिना रह नहीं सकती। तो मैं वहाँ जाती हूँ। दादी जी से मुझे बहुत शक्ति मिलती है और दादी जी का वो प्रकाश में चेहरा देख के मुझे एक अलौकिक ऊर्जा से मैं भरपूर हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि दादी जी से अलौकिक ऊर्जा मुझ में आ रही है और मुझे बहुत ही प्रेरणाएँ मिलती है दादी जी से देख के। और आज भी मैं दादी का फ़ोटो देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है, उमंग उत्साह आता है, मेरी ऊर्जा का अनुभव होता है। दादी जी राजनांदगांव में आए, दादी जी के चरण पड़े तो यहाँ की जो सेवाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। और ऐसे अनेक दादियाँ यहाँ पर आई। सचमुच में दादी जी की दृष्टि, दादी जी के चरण यहाँ पड़ते ही आज इतनी सेवाएं हुई जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। असंभव काम भी संभव हो गया। दादी जी के अंदर मैंने भगवान को देखा। दादी जी के अंदर मैंने भगवान को देखा। दादी जी का प्यार, दादी जी का स्नेह, दादी जी से अपनापन लगा। दादी जी हमारी माँ है, ये मैंने अनुभव किया।
साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी, दे रही प्रकाश हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। देवी हो देती रहोगी, माँ माँ तू पालना, देवी हो देती रहोगी, माँ माँ तू पालना, है यकीन जहाँ रहोगी, दोगी वैसी भासना, दूर से भी दे रही हमको तुम सताश हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। हजारों क्या करोड़ों में ये हीरा जग मगाएगा, हजारों क्या करोड़ों में ये हीरा जग मगाएगा, रगों में रामा रम चुकी, कर जुदा ना कोई पाएगा, इस भूमि का भूगोल हो, अतीत का इतिहास हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो।
आपका ये संसार दादी आपको याद कर रहा, आपका ये संसार दादी आपको याद कर रहा। स्नेह संकल्प श्रद्धा के अर्पित सुमन है कर रहा। सदा अमर प्रकाशमणि तू पास थी, तू पास हो। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो। तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो। तुम तो अब भी साथ। आदरणीय गुलजार दादी जी के साथ का अनुभव, एक बार की बात है, दादी जी भिलाई आए थे, तो भिलाई में मैं दादी जी से करीब का अनुभव किया। दादी जी की दृष्टि से मुझे अनुभव हुआ कि बाप दादा का अनुभव हुआ। दादी जी से शक्ति का अनुभव हुआ, दादी जी से प्यार का अनुभव हुआ। जैसे कि दादी जी को मैंने देखा, देखती मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा अनुभव होता है मुझे। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। राजनांदगांव में बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि है, हमारी दादियों की आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं से यहाँ पे समय प्रति समय आए दिन सम्मेलन फंक्शन होते रहते हैं। और इस शहर के अंदर समय प्रति समय शहर के लोग हमको बुलाते रहते हैं, जिससे बाबा का संदेश आत्माओं को मिलता रहता है। चैतन्य देव की झांकी शिवरात्रि पर विशाल शोभा यात्रा निकलती है, तो ऐसी आत्माओं के ऊपर बहुत छाप पड़ जाती कि ऐसा संगठन हमने आज तक देखा नहीं, ऐसी शांति यात्रा आज तक देखी नहीं। और मेरे अंदर रहता है कि हमारे जो भाई बहनें हैं सबको सुख मिले, सबकी अवस्था ठीक ठाक रहे, सबकी स्थिति ऊंची रहे, ये मेरे अंदर भावना रहती है। बाबा के साथ जुड़े रहे, बाबा से
शक्ति ले, बाबा से जुड़े रहे। और मेरे अंदर धारणा है कि मुझे बाबा का संदेश अनेक आत्माओं तक तो पहुंचाना है और खूब सेवा करनी है, खूब गांव-गांव तक बाबा का संदेश पहुंचाना है। मेरा ये लक्ष्य रहता है। मेरे अंदर यही उत्साह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव-गांव में गीता पाठशाला खुले, बाबा की सेवाएं बढ़ती रहे। यही मेरे अंदर एक शुभ संकल्प है। जो मैंने पाया है, बाबा को परिचय मुझे मिला, वह सारे संसार की आत्माओं को मिले। खोया हुआ स्वराज्य, सुख शांति आनंद सर्व आत्माओं को प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामना है। मेरा अपने भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि हमारे भाई बहनों की अवस्था बहुत ऊंची रहे, परमात्मा प्यार में मगन रहे, और जो भी हमारे भाई बहन हैं वो डिफेक्ट आ गया है वो निकल के परफेक्ट बने और बाबा से पूरा 21 जन्मों का वर्षा ले। उनका सादगी, उनका बहुत मधुर बोल, स्नेह भरी दृष्टि हमारे जीवन को बदल दिया और उनकी शुभकामनाएं ही मेरे जीवन में बहुत काम आ रहा है। आज मैं जहाँ हूँ, जिस जगह पर हूँ, जिस स्थिति पर हूँ, उनका बहुत बड़ा श्रेय हमारी दीदी जी का है। तो ऐसी दीदी जी को देखते ही हमारा योग सरल हो जाता है, जीवन जीने की कला आ गई है। ऐसा लगता है जैसे जीवन सरल है, हर समय हर्षित मुख रहती है, हर समय आनंदित रहती है, हर समय हल्का रहती है। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये कुछ विशेषताएं मुझे सदैव प्रभावित करती है। आपका जीवन प्रत्यक्ष झांकी है तप संयम साधना की, आपके मन में सदा चलता संकल्प विश्व प्रेम आराधना की। आप जहाँ भी जाते वहाँ की माटी स्वतः पुण्य से रक्षित है। आप जैसों की तपस्या से ही ये विश्व आज सुरक्षित है, ये विश्व आज सुरक्षित है। बहन जी बहुत सरल चित्त हैं और दिल की बहुत साफ हैं। यदि कोई बात उनके सामने रख दो तो अपने दिल में समा लेती हैं और हमको सही मार्गदर्शन देते रहती हैं। ये बहन जी की बहुत बड़ी विशेषता मैंने देखी कि उनको बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति पूर्ण निश्चय, पूर्ण ईमानदारी से सारा काम करती है और हमको ऐसा ही कार्य सबके बीच में करने की प्रेरणा देते रहती हैं। बहन जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि बहन जी को जो बात बता दो वो सहज ही हो जाता है। बहन जी इतनी सरल हैं, ममतामयी हैं, उदारमयी हैं कि इनकी पालना में हम 33 वर्षों में काफ़ी उन्नति कर गए। राजनांदगांव की सेवा काफ़ी बढ़ गई। दीदी के अंदर मैंने विशेषता देखी, जैसे मम्मा बाबा की हम विशेषताएं सुनते हैं, वो सारे विशेषताएं मैं दीदी के अंदर अनुभव करती हूँ। खासकर गंभीरता का गुण जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है दीदी जैसे वतन में हैं, योग की स्थिति में रहती हैं और दीदी से जो भी अपनी समस्याएं होती हैं जैसे ही दीदी को बताओ तो वो सारी समस्याएं सेकंड में हल हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त दीदी के जीवन विशेष रूप से योगी जीवन हमने देखा कि बहुत सरल ढंग से योगी उनका जीवन और दूसरों को भी योग का अनुभव कराना विशेष दृष्टि के माध्यम से ये उनके जीवन में देखा। और इसके अतिरिक्त बहन जी जो है सरलता जीवन में देखा हमने, कभी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा, बिल्कुल सरल
जैसे कि किसी भाई बहनों से मिलना, किसी भाई बहनों की कोई समस्या हो, कोई भाई अचानक कैसा भी बोल दिए, लेकिन बहन जी जो है कभी गुस्सा करते हुए हमने देखा नहीं। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे